जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में अब तक 26 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कई लोग क्योंकि गंभीर रूप से घायल हैं, ऐसे में मौत का आंकड़ा बढ़ने का डर भी है। इस कायराना हमले की जिम्मेदारी TRF नाम के आतंकी संगठन ने ली है। इसे दूसरे शब्दों में द रेजिस्टेंस फ्रंट के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में चलिए आपको उस मास्टरमाइंड सज्जाद गुल के बारे में बताते हैं जो इन 26 मासूम लोगों की मौत का जिम्मेदार है। TRF नाम का ये आतंकी संगठन नाम से जरूर कोई अंग्रेजी संगठन दिखाई पड़ता है, लेकिन असल में इसकी जड़ें पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं। इस संगठन को लश्कर का ही प्रॉक्सी माना जाता है। खतरनाक आतंकी सज्जाद गुल इस समय TRF को चला रहा है। इस दहशतगर्द को हाफिज सईद का राइट हैंड भी कहा जा सकता है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने सज्जाद के खिलाफ कई सालों से बड़ा इनाम घोषित कर रखा है। उसकी तलाश लगातार जारी है। द रेजिस्टेंट फ्रंट को लश्कर का मुखौटा माना जाता है। जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा था, उस संगठन ने जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा था, इस संगठन ने अपने पैर पसारने शुरू किए। पहले तो ये एक ऑनलाइन संगठन की तरह काम करता था। लश्कर को सिर्फ उसके हमलों में कवर देने का मकसद रहता था, लेकिन धीरे धीरे TRF ने खुद हमले करने शुरू किए। उसे अब पाकिस्तान की सेना और ISI से खूब फंडिंग मिलनी शुरू हो गई। अब इस संगठन को ऐसा अंग्रेजी नाम भी इसलिए दिया गया जिससे भारत कभी सीधे सीधे पाकिस्तान के साथ उसे ना जोड़ सके। अब तक तो जितने भी आतंकी संगठन रहे, उनके नाम से ही उनका अस्तित्व पहचान में आ जाता था, लेकिन TRF को ऐसे बनाया गया कि इसे एक स्थानीय कश्मीर का ही संगठन माना जाए। अगर दोष भी आए तो आम कश्मीरियों पर आए। पहलगाम के आतंकी हमले में कई मासूमों की जान चली गई। ऐसे में मृतक के परिवार वालों के बयान भी सामने आए हैं। चलिए आपको सुनाते हैं। बहुत ही घटिया हरकत हुई है टेररिस्टों की वजह से, और आपका बेटा जो है उसमें शहीद हुआ है। आपके घर में और कौन है, कमाने वाला कौन था, और ये पहलगाम में क्या करता था? मेरा नाम सैयद हैदर शाह है जी। ये कल पहलगाम घोड़े चलाने के लिए गया था। अच्छा। मजदूरी को। फिर हम 3 बजे हमने सुना कि वहाँ पे ऐसा वाक़ा हो गया, जिसमें हमने इसको फ़ोन किया तो फ़ोन स्विच ऑफ आया इसका। फिर बाद में जब 3-4 बज गए, 4-4:30 बजे इसका फ़ोन ऑन हुआ। फिर हम फ़ोन करते रहे तो फ़ोन किसी ने नहीं उठाया। फिर हम गए अशमुकाम थाने में। अच्छा। वहाँ हमने ये रिपोर्ट रखी। फिर हम वहाँ से आके आए घर में, और फिर बाद में पता चला कि इसको एक्सीडेंट हो गया वहाँ पे। तो फिर हमारे लड़के गए वहाँ, उन्होंने देखा जब तो ये अस्पताल में था वहाँ। मैं यहाँ इसके चाचा हूँ जी। इसको कमाने वाला कोई नहीं, ये बड़ा बेटा था। तो अल्लाह की तरफ से था, इसको ये हादसा हो गया। कितने बच्चे हैं इसके? 3 बच्चे हैं। अच्छा। बड़ा यही था। इसकी शादी हुई थी? इसकी शादी हुई थी। अच्छा। इसका एक बच्चा था, वो भी मर गया था। तो अब इसको कमाने वाला कोई नहीं। हमारी अपील है कि बहुत गरीब है ये। बहुत गरीब है, इसको नजरसानी की जाए, इनकी बच्चों को भी हिफाजत की जाए। बस हमारी यही अपील है। बेगुनाह था बेचारा। बेगुनाह था। हम पूरे इस इलाके के लोग, खासकर रियासत जम्मू कश्मीर के लोग, इस घटिया घिनौनी साजिश का हम कंडम करते हैं और मजम्मत करते हैं कि जो ये वाक़ा हमारे मेहमानों के साथ, हिंदुस्तान से आए हुए उन नौजवानों के साथ जो ये वाक़ा हुआ, उस खास करके हमारे इस रिश्ते में एक शरीफ नफ्स ये बच्चा जो घोड़े का काम करता था, जो इसको मार दिया गया, हम इसकी मजम्मत करते हैं। और पूरे हिंदुस्तान के इस दुख में हम बराबर शरीक हैं, और हम इंतज़ामिया से, गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि इस घिनौनी साजिश का पर्दा
बेनकाब होना चाहिए। आपको बता दें कि टीआरएफ का असर 2022 की एक वार्षिक रिपोर्ट से भी समझा जा सकता है। कश्मीर में 90 से ज्यादा ऑपरेशन हुए थे, 42 विदेशी नागरिक समेत 172 आतंकी मारे गए। उन आतंकियों में 108 तो इस टीआरएफ के ही थे। यहाँ भी जो 100 आतंकियों को भर्ती किया गया था, उनमें सबसे ज्यादा हायरिंग इस टीआरएफ ने की थी। औपचारिक तौर पर तो 2020 में जब कुलगाम में आतंकी हमला हुआ था, तब टीआरएफ का नाम सबसे पहले आया था। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।